हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बल आघूर्ण और साथ में किसी समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो आज का लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर होगा पर इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा सबको। चलो, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण होता क्या है। देखिए, बल आघूर्ण जब किसी भी, जैसे मान लो कि, जैसे समझो बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण जैसे मान लो कि ये कोई छड़ है, मान लो छड़ है यह, ठीक है, और इस छड़ के इस कोने से इस तरह बल लग रहा है और मान लो इस छड़ के इस कोने पर इस तरह बल लग रहा है। तो फिर ये ऐसे, अगर मान लो कि यहाँ से एक धागा बन के से खींचा जाए और यहाँ से एक धागा बन के खींचा जाए तो छड़ का हो जाएगा। जरा चेक करो, यहाँ से कोई खींच रहा है इधर और यहाँ से कोई खींच रहा है उल्टे दिशा में, तो ये छड़ क्या कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। बात आ रहा समझ में, ऐसे घूम जाएगा। तो इस तरह से जो इस पर ये जो घुमा हो रहा है, ये जो घुमा हो रहा है, समझ में आ रहा सबको, इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। फील है सबको, नहीं है? जैसे मान लो, हर बात समझ में, जैसे मान लो कि इसमें क्या कर दिया जाए, एक छेद कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, और रख दिया जाए। और अगर मान लो कि इस तरह से एक को इधर से खींचा जाए और एक को इधर से खींचा जाए, तो इस क्या कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? देखो, एक हाथ से हम इधर खींच रहे, एक हाथ से ऐसे घूम गया। तो इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। आओ समझते हैं, ठीक है। अब बल आघूर्ण बल आघूर्ण होता क्या है, मतलब अगर हम सूत्र के रूप में लिखे तो, आओ, बल आघूर्ण। पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखो, थोड़ा सा बेसिक सा। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने, मतलब उस पर कितना बल लग रहा है, उसके एक सिरे पर कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। सर ये क्या है, लंबवत दूरी। बात आ रही समझ में? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। यानी जैसे एग्जांपल, मान लो ये कोई छड़ है, मान के चलो एक समय के लिए भी छड़, अभी मान लो छड़ है, इसमें इस तरफ बल लग रहा है, कोई इधर से रस्सी से खींच रहा है और इस तरफ इधर बल लग रहा है, कोई इधर से रस्सी से खींच रहा है, ठीक है, फील आ रहा है। तो एक बल इस पॉइंट पर लग रहा है इस छड़ के और एक बल इस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से सीधा खींचो और यहाँ से। अब ये जो हुआ, ये जो हुआ, इसके बीच की लंबवत दूरी हुई। आई बात समझ में? ये जो हुआ इसके बीच की क्या हुई, लंबवत दूरी हुई, इसके बीच की लंबवत दूरी। और देखो, जैसे मान लो ये कोई छड़ है, इधर से कोई खींच रहा है, ये जोड़ लगा के, हैया, इधर से खींच रहा है कोई, और ये इधर से कोई खींच रहा है जोड़ लगा के, तो ये क्या कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे क्या कर जाएगा, घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे कर लो सीधा और यहाँ कर लो। ये जो हुआ, ये वाला हिस्सा ये है, इसके बीच की लंबवत दूरी। फील आया? तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बल के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की, यहाँ और यहाँ जो बल लग रहा है इसके बीच की ये लंबवत दूरी है। चलो, फील आ गया सबको? हाँ, बल आघूर्ण को हम बोलते हैं, सूचित करते हैं टॉर्क से। किससे सूचित करते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। याद रखिए, इस तरह से जो संकेत दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। टी की तरह होता है, ऐसा घुमा हुआ टी की तरह, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ऐसे लिखते हैं। चलो, अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग मूल हेडिंग पर आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं, पता है ना सबको? विद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ रहे हैं कई दिनों से। तो अब हेडिंग लगाएंगे सब लोग, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। चलो,
एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है सबको पता है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है बता दे, एक बार बता दीजिए सर। एक समान विद्युत क्षेत्र उस विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। जैसे इस बिंदु पर जितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ भी उतनी ही होगी, यहाँ भी उतनी ही होगी, यहाँ भी उतनी ही होगी, यहाँ भी उतनी ही, यहाँ भी इतना ही, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। आ रहा समझ में? तो वह विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात आ गई समझ में? और एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा कैसे दिखाते हैं? समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, और ये बराबर बराबर दूरी पर होती हैं। तो कभी भी फिजिक्स में अगर आप बुक पढ़ रहे हो, अपने से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर ऐसे रेखाएं दिखाई दे रही है और कह रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र है, तो समझ जाना एक समान विद्युत क्षेत्र है, बराबर बराबर दूरी पर होता है और एकदम समानांतर होता है। तो वहीं पकड़ लेना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। चलो समझ में आ गया? हाँ सर। चलो ये हमने बना दिया, मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र, एकदम बराबर दूरी पर हम लोग लेंगे। थोड़ा ये ज़्यादा ऊंचा हो गया, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा घन बना दे, लो ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? अब इस विद्युत क्षेत्र में मान लो हम एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव को लेकर जाएंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसमें एक होता है माइनस और एक होता है प्लस, और बहुत ही अल्प दूरी पर एक दूसरे के स्थित होते हैं। लेकिन हम देखने के लिए इसे बड़ा बड़ा बना रहे हैं। होते तो बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही अल्प दूरी पर, बहुत ही करीब होते, बहुत ही करीब, लेकिन हम समझने के लिए बड़े बड़े बना के समझते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना आप लोग। और बहुत ही अल्प चार्ज होते हैं इन लोगों पर, बहुत कम चार्ज होता है। चलो समझते हैं। मान लो कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, मान के चलो ये हमने बना दिया कोई विद्युत द्विध्रुव। सर इतना बड़ा? अरे भाई समझने के लिए इतना बड़ा बनाया हमने। इतना बड़ा थोड़े होगा, विद्युत द्विध्रुव तो एकदम छोटा होता है, छोटा सा एकदम। मान लो समझने के लिए हमने इतना सा बड़ा बना दिया ताकि आपको दिख रहा है सबको। ढक तो नहीं लिया हमने कैमरा को? हाँ चलो ये हो गया। मान लो विद्युत द्विध्रुव। सर क्या कर रहे हो एकदम? अरे भाई अच्छा बना रहे, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बन जाए। मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, तो आपको पता है कि इस कोने पर प्लस होगा और इस पर क्या होगा? माइनस होगा, या इस पर माइनस होगा उस पर प्लस होगा, किसी पर कह लो। मान लो यहाँ पर जो है माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। समझ में आ रहा? मान लो इस पॉइंट का नाम है ए और मान लो इस पॉइंट का नाम है बी। होते तो ये बहुत करीब है, हमने दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, यानी जूम सर जूम वो तो जूम करके बनाया है। ठीक है, मान लो कि ये जो मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, नहीं है, ये तो मार्कर है। मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में इसे रखा गया है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ एंगल तो बनाएगा? हाँ सर बनाएगा। ठीक है, तो मान लो ये उसके साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है। मान लो थीटा एंगल पर लटका दिया हमने उसे। ऐसे सीधा रखते एकदम तो 90 डिग्री, ऐसे पट रख एकदम तो 0 डिग्री। फील आ रहा है सबको? हाँ सर। ऐसे एकदम रख देते, ऐसे रख देते तो 0 डिग्री, और ऐसे एकदम सीधा रख देते 90 डिग्री, और झुका के रख सकते हैं तो थीटा एंगल 30-40 जो हो सकता है, जो एंगल हो सकता है। बात आ रही समझ में? बात आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, चलो अब जैसा कि सबको पता है कि जब हम यहाँ से बल घूर्ण निकालेंगे तो यहाँ बल जो लग रहा है और यहाँ जो बल लग रहा है, सर कहाँ बल लग रहा है नहीं समझ में आया? ये रुक जाओ, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इस तरफ दे देते हैं हम, इस तरफ दे देते हैं बी। अब आप बताओ कि इस पॉइंट पर, इस प्लस चार्ज पर, इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण किस ओर बल लगेगा? याद आ रहा है? प्लस चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र, प्लस चार्ज पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण, वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में लगता है। तो यानी इस पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, इस तरफ। ये बल हम बता रहे हैं। ठीक है, ये जो बल लगेगा इस तरफ लगेगा। ये हो गया एफ, ये हो गया एफ। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में?
हाँ सर आ रही है, कितनी बार पूछोगे। ये देखो, ये जो माइनस चार्ज पर लगेगा ये क्या होता है, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत दिशा में उसमें बल लगता है। ये नहीं, इधर बल लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ बल लग जाएगा, इस तरफ बल लग जाएगा, ये हो गया F। दोनों बल समान होगा क्योंकि समान विद्युत क्षेत्र है, तो इस तरफ जितना बल लगेगा उतना ही इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र, सॉरी, उतना इस तरफ भी बल लगेगा। क्यों सर? अरे भाई, विद्युत क्षेत्र समान है और साथ में दोनों का चार्ज भी समान है। यहाँ जितना है यहाँ पर भी उतना ही है, तो जितना बल उधर लगेगा उतना ही बल इधर लगेगा। तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव गति करेगा? नहीं। हाँ घूमेगा, ऐसे हम घूमने के लिए नहीं बोले, गति करेगा यानी उस तरफ भागेगा इस तरफ भागेगा। नहीं भाई, जब सेम बल दोनों तरफ लग रहा है तो ये भाग नहीं पाएगा, ना इधर भाग पाएगा ना इधर भाग पाएगा, बस वहां पर घूम जाएगा। वहां पर क्या कर जाएगा? घूम जाएगा, यानी बल युग्म लगेगा, एक बल युग्म लगेगा इधर और इधर। एक रस्सी इधर से बांध के ये खींचो, एक इधर से खींचो, ऐसे तो क्या होगा, ये खटाक से घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल। और जैसे ही समानांतर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पट हो जाएगा एकदम, तो इधर से कितना खींचो इधर से कितना खींचो, बराबर बल लगा कि अब ये कुछ होने वाला नहीं है, एकदम घसकने वाला ही नहीं है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। चलो तो ये हो गया, फिल आ रहा है। तो इस पर क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। लेकिन नेट बल यानी टोटल बल क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। जितना इधर उतना ही इधर, बस ये घूम पाएगा, ठीक है, लेकिन गति नहीं करेगा आगे या पीछे की ओर, गति नहीं कर पाएगा। आओ समझते हैं। अब बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होगा, लंबवत दूरी चेक करनी होगी। तो यहाँ से ऐसे खींच लो, ये खींच लिया अपने। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो सी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, समझने के लिए पॉइंट का नाम दे दो सी। मान लो कि हमारे जो विद्युत द्विध्रुव है, आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम हमेशा कितना लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमेशा कितना लेते हैं हम लोग? सर 2L लेते हैं। डांट कर पूछ रहे हो, अरे भाई तो बोलो कितना हो गया? 2L। मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ध्यान से देखना आप लोग एकदम, यहाँ कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो ये कहानी हमने मान लिया कि मान लो विद्युत क्षेत्र कितना है? E है, और E में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है थीटा एंगल पर। इसके विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब यहाँ से हमें क्या पता करना है? टॉर्क पता करना है, यानी कि बल आघूर्ण पता करना है। सीधे सीधे लिख देंगे बल आघूर्ण। बताओ बल आघूर्ण बराबर क्या होगा? बल आघूर्ण सबको पता है कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। किसी को लंबवत दूरी में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लंबवत दूरी में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लंबवत दूरी मतलब ऐसे नहीं दूरी, लंबवत यानी 90 डिग्री के साथ दूरी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा सीधे खींचो तो ये जो दूरी होगा इसके साथ ये हो जाएगा लंबवत दूरी, यानी कि BC। तो इस तरह से अगर हम कहें तो क्या कहानी बन जाएगी? बल आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? बल को क्या बोलते हैं हम लोग? F गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। जरा चेक करो, बलों के बीच की दूरी लंबवत दूरी कितनी है? सर BC है। तो ये हो गया BC। इस डायग्राम के लिए बातें समझ में आ रही सबको? हाँ सर आ रही है, फील आना चाहिए एकदम। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? टॉर्क F बराबर पता है सबको क्या होता है? आपने पढ़ा था E बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? याद करो, आप लोगों को बताए थे। E बराबर होता है F बट्टा Q नोट। याद है सबको? हाँ सर याद है। तो यहाँ से बताओ कि F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q या Q इंटू E। बात आ रही समझ में? नॉट है यहाँ पर हमारा ये क्या है? Q है। ये हमारा क्या है? Q है। तो बात समझ में आ रही होगी सबको? समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं E इंटू Q या Q इंटू E अगुने BC। ज़रा यहाँ ध्यान दो, BC बराबर क्या होगा? BC बराबर क्या होगा? देखो यहाँ थीटा एंगल बन रहा है और ये देखो, दिख रहा है सबको? ये क्या है? ये हमारी लंबाई कितनी है? 2L है। पता है सबको? ये क्या है? 2L है। उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ अलग बना दे रहे हैं हम। ये हमारा 2L है, ध्यान देना आप लोग। ये हमारा ये है और ये है, ये यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा B है,
ये हमारा ए है और ये हमारा सी। हमें BC चेक करना है, तो BC इस थीटा के लिए क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो इस हिसाब से हमें साइन थीटा निकालना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC बटा माने लंब बटा कर्ण यानी कि 2l। तो इस तरह से BC का मान अगर हमें निकालना होगा, BC का मान अगर हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। क्लियर हो रहा है सबको? चेक कर लो, वहाँ से चेक कर लो, हमने छोड़ दे वहाँ पर। तो BC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2l साइन थीटा। फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा सबको। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ और बताओ क्या होगा। टॉर्क बराबर, यहाँ चेक करो, Q इंटू 2l। आपको पता है Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, पता है सबको? तो Q इंटू 2l को हम क्या बोलते हैं, Q इंटू 2l को याद आ रहा सबको, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। आपको याद होगा P बराबर होता है Q गुने 2l, याद है सबको? तो Q गुने 2l को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, इंटू में E है और क्या है फिर साइन थीटा है। बात आ रही समझ में? तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया हमारे पास, और भी हो जाएगा एक और लिख सकते हम लोग। एक बात बताइए, साइन थीटा हटाएंगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है A इंटू B इंटू साइन थीटा। याद है सबको? मोड A इंटू मोड B इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर PE साइन थीटा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, यानी कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बराबर हो जाएगा टॉर्क, वेक्टर टॉर्क, बल आघूर्ण। अब सवाल कि सर बल आघूर्ण का डायरेक्शन क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस के लिए डायरेक्शन क्या होता है, नहीं पता है, हम बता देते हैं आप लोगों को। टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि बल आघूर्ण का जो डायरेक्शन होगा, वो विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण, बात समझ में आ रही सबको? द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। यानी ये देखो और ये देखो, इसके लंबवत होगा, इसके क्या होगा, लंबवत होगा, इसके लंबवत हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा उसके लंबवत। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्या है, ऐसे दिख रहा है, तो ये इसके लंबवत होगा। याद रखिएगा, बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसे आप लोग याद कर लेना, इसे याद कर लेना, बड़ा पूछा जा रहा है एग्जाम में, बड़ा पूछा जा रहा है इसको। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो हाँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा तो याद रखिएगा, लिख दें, बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर E, विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत होता है। सर टेढ़ा लिख रहे हो एकदम। चलो भाई, फील आ रहा सबको, फील आ रहा सबको, फील आ रहा सबको? बल आघूर्ण की जो दिशा है यानी वेक्टर E, बल आघूर्ण की जो दिशा है वो वेक्टर E तथा वेक्टर P के लंबवत होता है। याद रखिएगा, यानी कि ये है E का डायरेक्शन, और ये दिख रहे हो प्लस माइनस, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो होगा यानी ये दिख रहा है सबको, ये तो ये हो जाएगा लंबवत, ये इसके क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। याद रखना कि बस लंबवत होता है। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लो सब लोग। चलो अब तक ले लिए होगे सब लोग, अब तक ले लिया होगा सब लोग। मिटा इसको, मिटा दे इसको। चलो अब इस पर करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया से। जैसे मान लो एक सवाल ले लेते हैं, हम सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, लिखेंगे NaCl का एक अणु, NaCl का एक अणु 2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम
वाले समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, NaCl का एक अणु है जो 2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम्ब वाले समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। यदि Na प्लस तथा Cl माइनस के बीच की दूरी बातें क्लियर हो रही है? बातें क्लियर हो रही है सबको? ये क्या बोल दिया? ये बोल रहा है कि NaCl का एक अणु है जो इतना विद्युत क्षेत्र वाले, इतना 2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम्ब, सबको पता है न्यूटन प्रति कूलाम्ब किसका ऐसे मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का, वाले समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के यानी इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो। ये जो अगर इतना लंबा नहीं होगा भाई, बहुत छोटा होता, हमने तो ये बड़ा करके दिखाया ना आपको, ठीक है। तो 30 डिग्री के कोण पर क्या किया गया है? रखा गया है। यदि Na प्लस यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम हो, 1.28 एंगस्ट्रॉम हो तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। देखो बढ़िया सवाल मिल गया हम लोगों को, ठीक है। बल आघूर्ण का मान क्या करें? ज्ञात करें। हमें ये ज्ञात करना है। चीजें क्लियर हो रही सबको? चेक कर लो। 1.28 एंगस्ट्रॉम हो, माने ये क्या दिया है? ये जो हमारा NaCl में अणु जो है, यानी कि ये प्लस सोडियम और ये माइनस, इसके बीच की दूरी है। जरा चेक करो कि यदि ये प्लस और माइनस एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे, क्योंकि जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही तो चार्ज इस पर होगा, लेकिन प्लस माइनस है, तो इस तरह से अगर ये अल्प दूरी पर है भाई, इससे अल्प क्या होगा? जरा चेक करो तो, इससे अल्प क्या होगा? तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ये तो एक बात पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, पहले भी बता चुके हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आओ बनाते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो आप लोग, दिया है, ठीक है। बल आघूर्ण के लिए हमें क्या चाहिए? टॉर्क के लिए क्या चाहिए? सबको पता है, हमें चाहिए P, हमें चाहिए E और हमें चाहिए साइन थीटा, ये चाहिए। चीजें क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो, तो हमें ये चीज चाहिए। देखो मिटा दे इसको। हाँ, अब जरा ध्यान दो, क्या क्या दिया है, देख रहे हो? क्या दिया है? यह विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दिया है, E बराबर 2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम्ब, ये दे दिया है। एंगल दे दिया है, एंगल कितना है? 30 डिग्री है। चलो बहुत अच्छा दे दिया। तो और बीच की दूरी भी दे दी गई है, यानी द्विध्रुव की लंबाई कह लो, द्विध्रुव की लंबाई भी दे दी गई है, यानी कि 2L, हम लोग 2L मान रहे हैं। तो 2L कितना दे दिया गया है? 1.28 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया है। आ रही बात समझ में? सबको पता है कि टॉर्क यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? P इंटू E साइन थीटा। तो इसलिए टॉर्क यानी हमारा जो टॉर्क है वो कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम्ब, ठीक है। सॉरी, रुक जा 1 मिनट। P बराबर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? पहले इसको रख लो। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? सबको पता है। अरे भाई कितनी बार बताए? Q गुने 2L, बिल्कुल रख सकते हो, Q गुने 2L रख लो। तो P के बदले हम लिख सकते हैं Q गुने 2L इंटू E या गुना E। समझ में आ रहा सबको? इसको इंटू में लिखो, नहीं तो लगेगा अजीब थोड़ा। तो
Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। दिख रहा सबको? बिल्कुल दिख रहा होगा। आगे बढ़ जाओ, Q का मान बताओ क्या होगा। सर Q तो दिया ही नहीं हम लोगों को, Q तो दिया। अरे भाई थीटा है, Q ना समझ जाना इसको, थीटा ही है। Q कैसे निकाला जाए, Q कैसे निकाला जाए, Q कैसे निकाला जाए? क्या यह NaCl सोडियम आयन है, कितना चार्ज रखा है? 1 प्लस रखा है। तो 1 प्लस रखा है तो भाई कितना चार्ज होगा? 1 प्लस कब आएगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सबको पता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। गुने 2L, देखो ये 2L 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग। आपको पता है कि लंबाई का सही मात्रक एंगस्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि मीटर है, और हमें फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है हमें सही मात्रक में रखते हैं। तो यहाँ सही मात्रक में लिख लो इसको, बढ़िया रहेगा सबके लिए। लिखो लिखो सब लोग, 1.28 गुने एंगस्ट्रॉन्ग। एक पता है ना सबको? पता है सबको? बिल्कुल पता होगा। कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉन्ग लिख दें हम। 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर, ये नोट कर लो सब लोग। तो यहाँ एंगस्ट्रॉन्ग को चेंज कर लो, हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। यहाँ रख लो उसको, 1.8 गुने 10 के पावर -10 मीटर गुने E। देखो ये कितना दिया है? इतना दिया है। 2 गुने 10 के पावर, ये टेढ़ा जा रहा है भाई, काहे काहे टेढ़ा भाग रहा है भाई? सीधा कर लो इसको, टेढ़ा भाग रहा है। चलो कितना था? हाँ 2L कितना था? क्या मिटा रहे हो ना सर आप भी, कमाल करते हो एकदम। चलो भाई गुस्सा ना हो। हाँ E कितना है? 2 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये है E का मान। और सर बाप रे कितना बड़ा लिख रहे हो, साइन साइन डरो मत। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब इधर आते हैं, बहुत नीचे लिख लिए, इधर आ जाते हैं। थोड़ा देख लो एक बार, देख लो, देख लिए सब लोग? हाँ सर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ देख लो 1.6 है, 1.6 गुना, और देख लो यहाँ 1.28 है, इसको भी देख लो 1.28 गुना। यहाँ देख लो 2 है तो इसको भी देख लो 2 गुना। साइन थीटा का मान क्या होगा? 1/2 होगा। अरे भाई साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 ही ना होता है, तो 37 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सर पावर वाला कहाँ रख रहे हो? लिख रहे हैं बाद में। ये देखो 10 के पावर क्या है? -19, तो 10 के पावर -19, ध्यान देना एकदम। और पावर कहाँ है? यहाँ पे देखो 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 गुने, यहाँ देखो 10 के पावर 6। बात क्लियर हो रही सबको? 10 के पावर 6, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान दो, ये देखो कूलम्ब, ये क्या है? मीटर, यहाँ न्यूटन और यहाँ कूलम्ब। ये बट्टे का कूलम्ब है ना, तो कूलम्ब से कूलम्ब का हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? न्यूटन मीटर। क्या बच गया? न्यूटन मीटर। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। आया बात समझ में? बल आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। पता चल गया सबको? अरे भाई सूत्र लिखवाया था हमने, उसे भी चेक कर लो। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कैसे मात्रक? न्यूटन। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी का होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। याद रहेगा सबको? मीटर, हाँ मीटर, न्यूटन मीटर। हाँ देखो सर चिल्ला रहे हो ना आप भी। 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया। हाँ अब आगे चेक करते हैं। 1.6 दशमलव डालो, दशमलव गायब कर लो। दशमलव का खेल सबको पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा आपने तो जाकर वीडियो देखो। 16/10 गुने 128/100 गुने, यहाँ ये पावर देख लो क्या हो जाएगा? ये देखो दोनों जुट जाएगा, माइनस में जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? -29 हो जाएगा। और इसमें 6 प्लस में है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 29 में से 6 घटा लो, -23 हो जाएगा। न्यूटन मीटर। हाँ चलो अब क्या हो जाएगा? चेक कर लो क्या हो जाएगा। यहाँ इसमें क्या कर लो? गुना कर लो आप लोग। 16 में 128 से गुना करो। अरे भाई क्या परेशान कर रखा है कीड़ा सब एकदम। गुना कर लो, 8 छक 48, 8 हो जाएगा 4। यहाँ देखो 6 दूने 12 और 4 16, 1 हो जाएगा। 6 1 7, यहाँ 8, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 9 और 1 10 और ये हो गया
ठीक है, यानी इतना आ गया। अब यहाँ चेक करो कितने जीरो हैं, सबको पता है कि 3 जीरो है, तो 3 अंकों के 10 मिलवा जाएगा, तो 2.048 गुने 10 के पावर -23 न्यूटन मीटर। ये होगा बलाघूर्ण, ये होगा बलाघूर्ण। बात समझ में आ रही सबको? आ रही सबको? देख लो सही तो, एकदम सही तो, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं हुआ होगा, चेक कर लो सब लोग। तो इस तरह से आप बलाघूर्ण क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।